जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. शक्ति माता जी, तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाओ, तेरा ही जाया हूँ मैं। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मळ होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, कृपा करून हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मळ होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा. तेरा ही जाया हूँ मैं, श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, कृपा करून या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात
श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या द्या. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या हृदयामध्ये आपण विराजमान व्हा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. तर आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या सहस्रावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार देवी देवों की तुम ही हो स्वामी, आदि शक्ति माता जी, तेरे चरणों में आया हूँ मैं. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमातांची अमृतवाणी ऐकूयात. कार्य एक जमाने में हो गया है जबकि भक्त लोगों को हर तरह से दुष्ट राक्षस आदि शैतान के अनुचर सताया करते थे. आज भी संसार में शैतानों की कमी नहीं है, दुष्टों की कमी नहीं है, राक्षसों की कमी नहीं है. और इनके जो राक्षसी विचार हैं और जो इनके गलत तरीके हैं उससे आज सारा ही संसार ज़्यादा ही लिप्त नज़र आ रहा है. और इसीलिए इनमें से निकलने के लिए भी मनुष्य अधिक प्रयत्न कर रहा है. इस नवरात्रि में न जाने कितने ही लोगों का रियलाइजेशन हुआ है और बहुत से लोगों ने इस आत्म ज्ञान को पाते वक्त अपने अंदर की जो कुछ भी तकलीफें थी जो कि इन राक्षसी आक्रमण की वजह से आ गई थी उनसे भी छुटकारा पाया. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग में आप स्वयं भी जागरूक हो गए. इतने लोगों का जागरूक होना कभी भी संभव हो सकता है ऐसे मैं भी नहीं सोचती थी. और इतने थोड़े समय में इतने लोग जागरूक हो गए, ये बहुत बड़ी एक हम लोगों ने मंजिल पाई हुई है. इस मंजिल से अब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस साल भर के अंदर ही बहुत कुछ काम आप सभी लोग कर सकते हैं. आज मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि आप अब सहयोगी हैं. सब आपने योग में पाया है, आप लोग योगी हो गए. आप लोग अब योगी हैं. आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, सर्वसाधारण लोग नहीं हैं. आप योग में आ गए. अब आप योग भ्रष्ट नहीं हो सकते. आपको उस योग के अनुसार चलना चाहिए. माने जो चाह आप में जैसी आते हो, जरा सा आप विल पावर लगाएं तो हम शक्ति देने के लिए तैयार हैं. आप अपनी आदतें छोड़ दें. बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, ये भी ठीक नहीं. सब चीज में बीच बीच में आना है. कोई अति पे नहीं जाना. कोई आदमी हर समय पैसे की बात सोचता है या हर समय किसी सत्ता की बात सोचता है, उसको भी बीच में लाना चाहिए. अपने मन को बीच में लाना चाहिए. मतलब ये कि निर्विचारिता में आना चाहिए. अपनी निर्विचारिता को आप धीरे धीरे बढ़ाएं. जितना निर्विचारिता का विलंब का
स्थान बढ़ता जाएगा उतने ही आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी आपका कैलिबर जो है वो वाइडर होते जाएगा और आप में से ज्यादा शक्ति बढ़ती जाएगी। अब जब ये ज्यादा शक्ति आपसे बढ़ रही है तब इस शक्ति को भी उपयोग में लाना चाहिए। अगर शक्ति बढ़ती गई और आपने उसको उपयोग में नहीं लाया तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये कैलिबर फिर छोटा हो जाए। अब आपको घर जाके बैठना है और सोचना है, मनन करना है कि हम किस तरह से सहयोग को बढ़ा सकते हैं, किस किस जगह हमारा स्थान है, कौन लोग हमें मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां हम जा करके इसको प्रस्थापित कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको जरूरतें हैं, हमारे अलग सेंटर हो गए हैं। आज मैंने कोलाबा में भी एक सेंटर खोल दिया है, कफ कैसल में, और इस तरह से हर जगह एक एक सेंटर अब आपके लिए हो गया है। और आप अगर कहीं खोलना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए, आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, आप जहाँ पे कार्यान्वित है वहाँ कितने लोगों को आप सहयोग में ला सकते हैं, उनको ला करके और इस संसार का कल्याण करने का, आपने सारे ह्यूमैनिटी का अपने को कल्याण करना है। और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं ये उसके पाए हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से सहयोगी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 20-25 आदमी अगर जिम्मेदारी लेकर के चले तो सहयोग नहीं चल सकता। हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने अपने विचार से ये तय कर ले कि हम सहयोग किस तरह से बढ़ाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे। इसके लिए आप स्वयं प्रबुद्ध हो गए हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बैठकर इसका विचार करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोग कभी भी भाषण नहीं देना जानते थे, वो लोग भाषण देने लगे। इतनी शक्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप दूसरों को देंगे, नहीं तो आपकी शक्ति कम हो जाती। ये सब ने जाना है कि आपकी शक्ति कम हो जाती है अगर आप दूसरों को शक्ति न दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की बीमारियां ठीक करिए, बीमारी के लिए आप मेरा फोटो दीजिए, लेकिन औरों से बात करें, उनको सहयोग में लाएं, उनको रियलाइजेशन के लिए लाएं। फोटो पे बिठा करके आप रियलाइजेशन दें। आप जरूरी नहीं कि आप फोटो से हट कर रियलाइजेशन दें, जहां तक हो सके फोटो का इस्तेमाल करें जिससे आप पूरी तरह से संरक्षित रहें, जिससे आपको कोई तकलीफ न हो, कोई आपके अंदर ईगो ना आ जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए, आपकी निर्मलता बनी रहे। लेकिन कितने लोगों को सहयोग में लाना है ये बहुत जरूरी है। जितने आप ज्यादा सहयोगों को अंदर लाइएगा उतना ही आपका भी सहयोग बलवत्तर होगा। लेकिन इसके लिए ये एक जरूरी तो है कि आप भी पक्के सहयोगी हों। अगर आप ही डावाडोल है तो आपके साथ आए हुए भी बेकार गए, क्योंकि जो आपके साथ आएंगे वो आपके साथ ही डूबेंगे। इसलिए आप भी अपने को पक्का कर लीजिए। अपने को पक्का करना बहुत जरूरी है। अपनी जहाँ कम्युनिटी है, अपने जहाँ लोग हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बैठे कि हमारा ये संघ है, हमारा ये समाज है, ये यहाँ पर हम इसके मेंबर हैं, हम उसके मेंबर हैं, या किसी के आप मेंबर हो जाइए जहाँ ऐसे ऐसे समाज हैं और उनसे आप बातचीत करें, क्योंकि हमको सारे संसार को बदलना है। बहुत बड़ा काम। दिखने में हम सर्वसाधारण लोग हैं, पर हमारे ही हाथ से अगर ये काम करना है तो हम सबको एकत्रित होना है, एकजुट से रहना चाहिए और इस पे पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए शक्ति तो मैं आपको दे रही हूँ, जितनी चाहिए आप शक्ति ले सकते हैं और मिल सकती है, और आपको पाइए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से आप बढ़ा लीजिए। लेकिन इसकी जो एकनिष्ठता है और एकाग्रता है वो आपको लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि सहयोग का एक ही बड़ा लॉकिंग पॉइंट है जो आप समझ गए होंगे। एक ही इसकी युक्ति है, एक ही इसकी चीज है कलयुग में जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। वो आज मैं अपने मुंह से आपसे बताती हूँ। आज तक जितने भी अवतरण संसार में हुए हैं उसको आपने नहीं माना। नहीं माना, ठीक है, चलो जो भी गलती हो गई माफ। लेकिन अगर मुझे आपने नहीं माना है कि मैं एक अवतरण हूं तो आपका सहयोग नहीं चल सकता, कुछ नहीं। ये एक कंपल्शन, ये पहले ही से कंपल्शन मेरे लगा करके मैं संसार में आई हूँ और इसी कंपल्शन को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने माना नहीं तो सहयोग नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। सब देव देवता मेरे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सहयोगी हैं, इसलिए मैं खोल के बात बता रही हूँ। सारे अंदर बिठा करके मैं आई हुई हूँ और आपको उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर आप में वो एकनिष्ठता नहीं रहेगी तो सहयोग भी नहीं चलने वाले और आप भी नहीं चलने वाले और सारा संसार भी डूबने वाला। अब ये आखिरी चांस सारे संसार को मिला हुआ है कि एक इंकारनेशन जिसके अंदर सारे देव देवता बिठाए हुए हैं, और ऐसा इंकारनेशन जो माँ के स्वरूप आया है, आपको समझा रहा है, बात कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम से, सहृदयता से सब कार्य करा रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन आपके साथ लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि किसी भी तरह से मैं अपने शरीर को किसी भी तरह से देखती नहीं हूँ सिवाय आपके आराम को देखती हूँ। लेकिन आपके अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अधमरे हैं, बहुत से लोग हैं जो
बिल्कुल जिसको मराठी में अर्धवट कहते हैं, माने जिनका दिमाग आधा इधर आधा उधर है, और जिसको क्राइस्ट ने कहा था कि दीज हाफ बिलीवर्स, उस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा था ये मर मर करते रहते हैं, ये बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं और इनकी बड़बड़ में कोई अर्थ नहीं। बेकार की चीज की तरफ बहुत लोगों का चित्त जाता है, लेकिन असली चीज की तरफ उनका चित्त नहीं जाता। ये बहुत गलत बात है, और इसलिए सहयोग के जो नियम है उनको पालना ही चाहिए। पहली तो चीज ये है कि हमारे सहयोग में नियम है कि आपको कोई भी किसी को भी एक भी पैसा सहयोग के नाम पे लेने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार आप कोई सा भी कार्य अनधिकार करने से आप पे नुकसान होता है, उसी तरह से अनधिकार एक भी पैसा आपने लिया है तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल मैं आपसे बता देती हूँ कि सहयोग में अपने पर्सनल खर्चे के लिए किसी को भी एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं खुद ही अपना घर का पैसा खर्चा करके कितने काम करके आई हूँ। लेकिन दूसरी बात भी इसकी होनी चाहिए कि सहयोग ये हालांकि बिल्कुल बगैर किसी मूल्य के सबको मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये चीप चीज है, ये सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। अभी मैंने मेहतानी साहब से पूछा कि यहाँ लोग कितना क्या पैसा देते हैं। अब आप जानते हैं कि हर चीज का खर्चा होता है, इस हॉल का खर्चा होता है, उस हॉल का खर्चा होता है, हॉल में प्रोग्राम होता है, कल अभिषेक साहब ने गाना गाया उसका खर्चा होता है, पूजा का खर्चा होता है। और जो लोग पूजा में भी पैसा नहीं देते हैं और फिर आके मुझे कहते हैं कि हमारा लक्ष्मी तत्व खराब है, तो होगा ही। इस पूजा का आपको पैसा देना चाहिए। आप हिंदू होकर के भी इतना भी नहीं समझते क्या कि पूजा का तो पैसा आपको देना ही चाहिए। पूजा भी मुफ्त में कराएंगे, ये तो बिल्कुल भिखारियों की अगर जामात लग जाए तो इन भिखारियों से सहयोग नहीं हो सकता। कल ही मैंने बताया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आदमी को, कि तुम्हारे क्या इतना भी पैसा नहीं कि आप अपनी पूजा के लिए पैसा दो, तो फिर ऐसे आदमी के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता। इसका मतलब आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं, अपने अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए और सोचना चाहिए। अभी बहुत से लोग इन्होंने कहा है कि हम इन लोगों से 5 रुपया हर महीना लेते हैं। ऐसे अगर कोई भिखारी हो जो 5 रुपया भी महीना नहीं दे सकते, वो सहयोग में नहीं चल सकते। क्या आप लोग 5 रुपया भी महीना नहीं दे सकते इन लोगों को? उन्होंने दिखाया, बहुत से लोग उन्होंने उनके आगे लिखा है नेवर, एक पैसा नहीं दिया। कमाल है। प्रोग्राम में आते हैं, सब में आते हैं, दुनिया भर का फायदा उठाते हैं, खाना पीना खाते हैं, सब करते हैं। ये तो भिखारियों से भी बदतर हालत है कि नेवर करके लिख के दिया है उन्होंने, इन्होंने एक पैसा कभी नहीं दिया। ये बहुत गलत बात है। हमारे समाज में जो भी कार्य करना पड़ते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। ये माता जी अपना ही पैसा देगी क्या हमेशा? ये अच्छी बात है क्या कि आपके कल्याण के लिए मैं पैसा दूं या मेरे पति पैसा दे, उन्हीं का कल्याण हो रहा है? फिर पैसा तो उनको ही लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, तुम लोग का इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अभी भगवान की कृपा से उनको बहुत बड़ी तनख्वाह मिल रही है और उनके और लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, और तुम बच्चों का मेरा सब बेकार जा रहा है। उनके बूते पर तुम लोग अपना लक्ष्मी तत्व अच्छा मत करो, अपनी भी कुछ लक्ष्मी खर्चनी चाहिए। अरे भाई 5 रुपया क्या होता है? 5 रुपया भी कोई चीज होती है? एक महीने के अंदर 5 रुपया नहीं दे सकते? ऐसे अगर सहयोगी है, ऐसे सहयोगी आने की जरूरत है। और ऐसे कोई भी सहयोगी अगले टाइम जिस सहयोगी ने रुपया पैसा नहीं दिया है उसको मैं मेरे पूजा में नहीं आने दूंगी। मुझे ऐसे भिखारी नहीं चाहिए पूजा में, मुझे भिखारियों से पूजा नहीं करानी। सबको धर्म से कहना चाहिए कि माँ हम लोग सब अपने ही मन से देना चाहिए। सब लोग अपना नाम लिखाओ और अपने मन से 5 रुपया महीना कम से कम सब आदमी को देना चाहिए। और मैं आकर अगले बार लिस्ट देखूंगी, मैं नेवर तो किसी पे देखना ही नहीं चाहती। उससे ज्यादा आप दे सकते हैं तो देना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है अपना खर्चा कितना है, हॉल का खर्चा कितना है, खाने पीने का खर्चा कितना है, सब चीज का खर्चा कितना है। लोग खाने का भी पैसा देने को तैयार नहीं, मुफ्त में खाना खाएंगे। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मुफ्तखोर लोग सहयोग में चाहिए नहीं। ठीक है, सहयोग एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, पर मुफ्तखोरों के लिए नहीं है। कहां से लाएं बताइए? इसका पैसा देने का तो क्या माता जी दे? मैंने तो साफ मेरे पति से कहा कि अब एक पैसा आप मत दो, नहीं तो उन्हीं की तिजोरी भर रही है और तुम लोग सब गरीब हो जाओगे। दूसरी बात यह है
कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। जब हम एक माँ से पैदा हुए हैं तब सब हम बच्चों में आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में बहुत प्रेम करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। बड़ा मजा आता है, जरा प्यार करके तो देखो, प्यार का मजा और होता है। और दुश्मनी करने का, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, झगड़ा करने का, आते ही साथ मेरे को सबके कंप्लेंट सुनाई देते। उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमको नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोले, फलाने ने ये किया, दूसरा आएगा वो बोलेगा इन्होंने ऐसा किया वैसा। मैं कहती रे बाप रे बाप, ये अपने हिंदुस्तानियों की बीमारी है खास, पर सिर्फ बम्बई वालों की भी खास है। जितने ज्यादा बम्बई वाले रोनी सूरत है, कभी मैंने पूना वालों से सुना नहीं। वो अपने आप छाट लेते जो गंदे होंगे लोगों, उनको अलग रख देते, कुछ कर लेते। शिकायतें बहुत कम होती। नहीं तो यह कि मेरे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मेरी बीबी ने मारा, मेरे लड़के ने मारा, रात दिन रोनी सूरत। आप लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े हो। आप प्रतिष्ठित हैं, हमने आपको प्रतिष्ठित किया। आप जानते हैं आप कौन है। आपको मैंने वो चीज दी है जो गणेश को दी थी। आप पूजनीय संसार के वर्णीय लोग हैं और आप कर क्या रहे हैं? वो अपनी बुरी आदतें और पहली बातें भूल जाइए। अब आप राजा हो गए, अभी भी भिखारी हो। जैसे आप झोली लेकर काहे को घूम रहे बाबा? आप राजा के लड़के थे, खो गए थे, फिर से राजा बना दिया, अभी फिर से वही भिखारी जैसे घूम रहे हो। अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े होना। तीसरी चीज यह है कि आपके अंदर जो यंग लोग हैं, 25-30 जो भी हों, अलग अलग जगह के जहां जहां रहते हैं, अपने नाम आज ही देके जाना। मैं जाने से पहले देखूं। और आप सब अपने अपने एक एक सेंटर संभालिए, ऑर्गेनाइज करें, और उसके इंचार्ज जितने भी लोग हैं उनको संभालिए। बुढ़े लोग अब काम नहीं करेंगे, सब ट्रस्टीज को छुट्टी दे दी मैंने। ट्रस्ट अपना बंद करो। अब ट्रस्ट की कोई जरूरत नहीं। ट्रस्ट हमने आश्रम के लिए बनाया, उसमें से रुपया पैसा एक भी कौड़ी नहीं निकलेगा। अब आप लोगों को सब खर्चा करना है। कोई मुश्किल काम नहीं, इतने आदमी हैं, क्या मुश्किल है? हमारा कौन सा ऐसा बड़ा भारी खर्चा है? आप लोगों को मिलकर के खर्चा करना है, ट्रस्ट से एक पैसा नहीं निकालने का है। और मैंने रिजर्व बैंक के ऑफिसर से पूछा है, उन्होंने कहा कि जो ओकेजनल कोई सा भी आप इनकम करते हैं, ओकेजनल इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं, इसलिए वो भी झगड़ा गया। उसमें कोई इनकम टैक्स की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। अभी मैंने प्रधान साहब, जयवंत और निमा और इनको उमा और मेहतानी साहब की लड़कियां और ये अपनी जरीना, इन सब लोगों को बताया हुआ है। ऐसे ही रमेश मोदी बहुत एक्टिव आदमी है, और भी बहुत से लोग एक्टिव हैं जो यंग लोग हैं। इन सब को इकट्ठा होना चाहिए। गिरगांव से भी बहुत एक्टिव लोग हैं, उनको लेना चाहिए। मोदी साहब इसमें काफी समझते हैं, उनको लेना चाहिए। इस तरह से यंगर लोगों का एक ग्रुप आप बनाइए। इसमें जिस चीज को नाम देना है, आज ही पूजा के बाद जा करके नाम दे दें, आज ही व्रत करके कि हम माँ करके दिखाएंगे काम, और हम समझा देंगे कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग एक एक, जिसको भी जो सोचता है, 25 कम से कम नाम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताने की जरूरत नहीं, बच्चों को अभी रहने दीजिए। आप जो यंग लोग हैं वो अपने ऊपर लें। सब आप भी ले सकते हैं, आप भी वहां पर हो सकता है अपने आपकी एरिया में। इस तरह से सब लोग अगर अपने अंदर ऐसा ले लें और आपस में ऐसे लोग सब मिला करें, कभी चाय पर मिले, कहीं किसी तरह से मिलें। और मैं 1 साल बाद आकर देखना चाहती हूँ कि सहयोग कितना फैल गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त गुरु सिंहस्थ आने की वजह से सहयोग बड़े जोर से बढ़ सकता है, अगर आप लोग जरा प्रयत्न करें तो। इस तरह से हमारी जो बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। अब देखिए, हमें लक्ष्मी तत्व की आपको बात मैंने कर दी। जो दूसरी बात मैंने कही ऑर्गेनाइजेशन की, यह है सरस्वती तत्व की। इसमें है सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, किस तरह से उनको चालना देना, उनको समझाना, उनको जोड़ लेना। हर एक सेंटर में, हर एक मोहल्ले में एक एक लीडर बन सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब लंदन वगैरह में जैसा कर रहे हैं या जैसे पुणे के लोगों ने किया, उस तरह से हार पहनाओ रे, हर आंगन में रंगोली सजाओ रे, सब मिल माही
निर्धारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. ज्योत जगाओ रे नव दुर्गा की ज्योत जगाओ रे नव दुर्गा की ज्योत जगाओ रे. जय श्री माताजी.